आप वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे होंगे। यस। यस। ठीक है दीदी। थैंक यू। ओम शांति तो दीदी। बाबा का जो अ, या आपने बोला ना कभी कभी हम लोग ज्ञान समझा नहीं पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बोलिए दीदी। ये प्रॉब्लम उसके है बारे में अगर जब कि आप हम क्वेश्चन देखते हैं करोगे किसी को देखा तो भी बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो जाता है, तो इसका क्योंकि मतलब वो होता है कि अनुभव की कमी, या फिर अनुभव है मगर आप अपने अनुभव को हाँ, भरोसा नहीं करते हो कि ये मैंने जो अनुभव किया क्या ये वाकई में सही है, क्या बाबा का ये पॉइंट इसके ऊपर लागू होता है। तो ये होता है रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते जो चीज बाबा जिसको मनन चिंतन बोलता है ना, तो मनन चिंतन करो, अपना अनुभव मुरली इनको रिलेट करो। जैसे अभी महाभारत एंड अभी का जो सिचुएशन वॉर चल रहा है ना, महाभारत हमने कितनी बार सुनी है, बाबा की मुरली में भी सुना, ये सीरियल्स भी देखी है, उसके ऊपर मूवी भी देखी है, सब देखा है। कितना ड्रिल हो चुका है महाभारत हमारे दिमाग में। तो जैसे आज बाहर का वातावरण, बाहर की सिचुएशन देखते हैं, हम तुरंत लिंक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हमने बहुत मनन चिंतन किया है। सेम ऐसा ही बाबा का ज्ञान का भी है। बाबा का ज्ञान एंड आपका अनुभव, इनको रिलेट करने के लिए आपको बाबा का ज्ञान क्लियर होना जरूरी है। बाबा की मुरली के पॉइंट्स हाँ याद रहना जरूरी है। तभी इमीडिएटली तुम्हारे अनुभव के साथ वो जोड़कर सामने वाले को समझा सकते हो। वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा है, जब तुम रेगुलर में शेयर करते रहो अपने अनुभवों को। मेरा भी यह हाल था पहले स्टार्ट में, अनुभव भी थे, मुरली भी थी, बराबर, मगर मेरे को वो पहला इंस्टेंस पहले मेरे को बताना है। अभी जैसा अन्न वैसा मन के बारे में, क्योंकि बाहर दुनिया तो बोलती है जो शरीर खाता है वो उससे वैसा ही हमारी स्थिति होती है, ये बाहर दुनिया यही बोलती है। मगर मुझे जो बाबा ने समझाया वो टोटली अलग था कि ये जो बाहर का अनाज खा रहे हैं ये तो शरीर खा रहा है, शरीर का असर आत्मा पे कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्मा का असर शरीर पे हो रहा है। शरीर तो निर्जीव है ना, मशीन है, मशीन पे कभी कोई असर नहीं होता। आत्मा जो करेगी वो असर आत्मा शरीर पर होता है। जब ये क्लियर हुआ मेरे को, मगर अभी दुनिया के सामने रखना ये बात किस तरह से, तो मेरे को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी उस बात को। मेरे को पहले ऑब्जर्व करना पड़ा मेरे नियर बाय लोगों को, मेरे हस्बैंड को, इनको उनको, कि ये तो बाहर सबका खाते हैं, फिर भी आज ये इंसान एज ए इंसानियत इनमें ज्यादा दिखती है मुझे बाकी के कंपेयर टू जो फॉलो कर रहे हैं इन सबको। हाँ, जैसे वो घर बार छोड़ रहे हैं, अपने हस्बैंड को अपने भरी गृहस्थी को तोड़ के निकल रहे हैं, तो क्या ये बाबा का ज्ञान है? ये खान पीन की असर होता है? ये सारा बहुत मनन चिंतन करने के बाद में मुझे ये एकदम से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये जो फॉलो हो रहा है ये गलत हो रहा है। And उससे मुझे ना ये मिला स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग ये मिला, ताकत मिली बात करने की एंड एग्जाम्पल देने के लिए मैं बहुत तैयार हुई इन सबको लेकर। तब जाके मेरे को ज्ञान की भी क्लैरिटी हुई। क्यों हुई ज्ञान की क्लैरिटी? क्योंकि ऑब्जर्वेशन, बाबा ने बोला कर ऑब्जर्व। खाना पीना अगर असर करता है तो मंदिरों के पुजारी ऐसे क्यों, यज्ञ में तो कितने ही सालों से भाई है बहने हैं, आज भी उनमें परिवर्तन क्यों नहीं? एज खत्म हो चली, आयु शरीर छोड़ने लग गए, तो भी परिवर्तन क्यों नहीं? जबकि खाना तो वो बहुत प्योर खाते हैं, उन्हीं के यज्ञ का ही खाते हैं, रोज भोग लगा के खाते हैं। तो इस तरह से जब बाबा मेरे साथ डिस्कस करता था, मैं ध्यान खिंचवाता था एंड उस वक्त मुझे वो रियलाइजेशन होता था। इसी को कहते हैं मनन चिंतन करना। क्लियर है शशिकला बहन? हाँ दीदी क्लियर। दीदी मेरा भी यहाँ एक क्वेश्चन है। करेज चाहिए दीदी, करेज नहीं है। क्या? करेज नहीं है बोलने को। हाँ, नहीं, करेज कब आता है हमारे में? क्योंकि जब तक हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते उन चीजों को। और अभी कुछ बोलेंगे इस तो वक्त भी वो लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं, दे वो डोंट इमेज कॉन्शियस दे है, डोंट एक्सेप्ट इट, दे डोंट दे थिंक दैट दैट इज ये देयर बार बार अनुभव। वही बोल रही है, ऐसा कुछ होता है ना, तो देन बोलने को ये होता है, हिचकिचाहट हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी डिपेंडेंसी है ना, इमेज कॉन्शियस हो, तुम्हारी डिपेंडेंसी है
कि लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, तब तुम कर सकते, तब तुमको लगता है तुम सही रास्ते पे हो। मेरे को बाबा ने वही कहा, तू सही रास्ते पे है ना, तेरे को तेरा सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। पीछे लोग अपने आप चलना शुरू करेंगे, तुझे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तू सही है, तू सत्य है, तेरा है, यकीन रख अपने ऊपर। सामने वाले को बस देना है और वहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, उसका असर उसके ऊपर, उसको चलना नहीं चलना। फिर बाबा ने मुझे यही एक बात बोली, मैंने क्या किया, मतलब बाबा ने क्या किया, धरती पे आके ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दे दिया। बाबा ने ये देखा कि कौन कैसे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस ज्ञान को लेकर क्या नहीं, उनका कर्तव्य था देना, उन्होंने दिया। अनुभव के साथ में एग्जाम्पल्स को तैयार कर नॉलेज को सामने रखा। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, कितनी सारी दादियां, सभी को तैयार करके एग्जाम्पल के रूप में सामने रखा। फिर बाकी के सबके ऊपर छोड़ दिया, तुम्हारा मर्जी, तुमको समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। क्योंकि बाबा को बहुत क्लियर है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, कहाँ के, इस स्थूल दुनिया के। इसके लिए उसको यकीन है कि मुझे किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप चल कर आएंगे। और यही यकीन मुझे भी बाबा ने मेरे अंदर दिलवाया। गॉट इट? यस दीदी। या इंदु बहन, दीदी कौन बोल रहा है? प्रियंका। हाँ जी प्रियंका बहन। दीदी जैसे हाँ एक मिनट, हाँ इंदु बहन का कुछ क्वेश्चन था शायद वो। दीदी जैसे कल एक फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात हो रही थी, तो जैसे कहा कि हम समझा नहीं सकते ज्ञान को, तो ऐसे वो मतलब बहुत ज्यादा वृंदावन मथुरा जाती हैं भाभी। तो मैंने ऐसे पूछा, भाभी जो कृष्ण थे वो सतयुग में आए कि द्वापर में? तो कहती नहीं वो द्वापर में आए। मैं कहा कैसे? तो फिर मैंने उनको पूछा, मेरी जो भाभी है एक नहीं कौन द्वापर में आए? श्री कृष्ण की बात हो रही थी, क्योंकि वो बहुत मथुरा वृंदावन जाती है। तो मैंने उनको ऐसे पूछा तो वो कह रहे नहीं वो द्वापर में आए। तो मैंने कहा आपको कैसे लगता है कि वो द्वापर में आए? श्री कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण और एकदम उनकी तो वो है, राम उनकी 16 कला, राम की 14 कला, तो वो राम से पहले आए होंगे। बोलती नहीं वो तो द्वापर में ही आए और राधा के साथ उनका वो था और उनकी शादी नहीं हुई। तो मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन किए कि अगर कृष्ण ये थे तो कृष्ण बड़े होके क्या हुए, उनका कुछ दास तिलक वगैरह हुआ होगा या कुछ हुआ होगा? कह रही वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कहता अच्छा विष्णु जी का आपको बाल रूप पता है, मतलब नारायण का? तो कहते नहीं वो तो सतयुग में थे ना। मैं कहा सतयुग में? तो मतलब इस तरह से बहस होती गई और जितने भी लोग 5-7 लोगों से मैंने पूछा तो सबने यही कहा कि कृष्ण द्वापर में आए। कोई मानने को ये तैयार नहीं है कि कृष्ण सतयुग में आए और उन्हीं का मतलब आगे का रूप जब राज सिंहासन पर बैठे तो लक्ष्मी नारायण बने। उनका बस वही है कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, वो उनकी प्रेमिका थी और वो द्वापर में आए। और द्वापर में आए तो मैंने कहा द्वापर में फिर 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण आए तो फिर दुनिया और गिरती रह गई। कह हाँ राम तो उनसे बहुत पहले आए थे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं तो उसको नहीं समझा पाई। मैं तो जैसे इन्होंने कहा ना हम नहीं समझा पाते। उन्होंने जो कहा वो भी तो सही है ना। हाँ मतलब मोस्टली लोग, फिर वो कहती मेरी एक ननद है वो भी यही कहती है। तो और 4-5 लोगों से मैंने पूछा, सब यही कह रहे हैं कि जैसे बाबा कहता है ना कि सिद्ध करो कि गीता का भगवान कौन, तो वही हाल हो गया। मैं तो नहीं सिद्ध कर पाई कि श्री कृष्ण सतयुग में आए, द्वापर में नहीं आए। तो कहीं पे या तो हमारा स्पोकन स्किल उतना, या तो ज्ञान के पॉइंट हमने उतने अच्छे से नहीं लिए, या जैसे आप कहते हो कि हम समझा नहीं पाते, मैं तो नहीं समझा पाई। तो मुझे आप इन्होंने बोला तो मुझे भी याद आया कि लास्ट वीक ये इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह के जब टॉपिक होते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये था। एक्चुअली पहले तो समझने की कोशिश करनी है कि वो लोग क्यों बोलते कि द्वापर में श्री कृष्ण आए। देखा जाएगा तो आप बोलते 16 कला संपूर्ण है, ये है, तो बाबा ने क्या कहा, सतयुग में यही श्री कृष्ण कौन से नाम से जाना जाएंगे? कौन से नाम से जाने जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के नाम से, है ना। सतयुग में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण है, इसके लिए सतयुग में वो कृष्ण के नाम से नहीं जाने गए हैं। आप जो बोल रहे हो कि सतयुग में कृष्ण तो 16 कला था, कृष्ण का पूर्व जन्म में वो 16 कला था, मतलब अभी ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण का रूप बताया गया है वो 16 कला का अभी, ये उनके लिए
ब्रह्मा बाबा का ये सतयुग था। ये एक ही जन्म में 2 जन्म जिए उन्होंने। एक था कलयुगी जीवन, उसके बाद में उन्होंने संगमयुगी जीवन जिया, उसके बाद में वो सतयुगी जीवन जिए, है ना। तो सतयुग में जैसे आए तो उनको कृष्ण का पद मिला, तो वो अब भी था। इसके बाद में उनके लिए, कृष्ण के लिए, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए अगला कल्प स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? साइकिल इज नेवर एंडिंग। उसको फुल स्टॉप जहाँ हम लगाएंगे वहाँ पे वो फुल स्टॉप लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो अभी कृष्ण के इसमें से निकल के अभी जैसे जन्म आएगा उनका, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पहचाने जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण का संपूर्ण रूप 16 कला है। अब द्वापर में कृष्ण आया था, क्यों बताया गया कि द्वापर में कृष्ण आया? कृष्ण का रूप ऐसा बताया गया है कि जहाँ कलयुग स्टार्ट होता है ना, तो कृष्ण आता है वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन एंड कौरवों को समझाने के लिए। तो वो द्वापर से शुरू बताया है। कृष्ण का जन्म जो है द्वापर में हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने जैसे अभी भी कहा कि अगले कल्प में कोई तो होगा ना ये महाभारत एंड रामायण लिखने के लिए, तो अभी जो जन्म लेगा वो अगले कल्प के लिए, उनका अगला कल्प सही चालू हो चुका है। वो अपनी आंखों देखी ये देखकर जाने वाले हैं, और उनके आत्मा की मेमोरी में वो रहने वाला है, और वही वो बुक्स लिखने वाले हैं। समझ आया? जी जी। इसके लिए वो कहते हैं कि स्टोरी जो भी वजह बनेंगे, अभी हमारे लिए तो हमको ये पता है कि वैशिष्ट ऋषि है, गणपति है, विघ्नहर्ता, इन्होंने ये सब पोथी पुराण लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी आत्माओं ने ये लिखी हुई है ना। इनकी कथा बोलते जाते हैं। रामायण किसकी कथा? रामायण को 3 लोगों ने लिखी हुई है। एक वाल्मीकि का रामायण बोला जाता है, एक मुझे लगता है गणेश विघ्नहर्ता ने भी लिखी हुई है ना। कौन कहते जा रहा था, गणेश जी लिखते जा रहे थे, वो महाभारत है वो। तुलसीदास तरह से जी। कौन? तुलसीदास जी। हाँ, रामायण है। तो हर एक का है अपने अपने युग में एक एक आत्मा ने वो रामायण को एक्सप्लोर किया है, लिखा है। अभी जैसे यहाँ पे परम धाम से आके जो ज्वाइन होंगे तो एक ही आत्मा तो नहीं होगी ना, है? बाबा ने तो कितनी कहा है 108 तो पहले ही होगी। तो उन्हीं 108 में से कोई है आत्माएं जिन्होंने ये बुक लिखी है। आपकी बात नेवर एंडिंग। आपकी बात देख के लिखिए, जो वार चल रहा है ये सब। हाँ, यस, ये उनकी मेमोरी में रहने वाला है। हमारा मेमोरी क्लियर होके हम परमधाम जाएंगे। वो लोग परमधाम में इससे पहले ही आ चुके होंगे, वो उनकी आंखों देखी ये कहानी रहेगी। ठीक है, मैं शायद समझा पा रही हूँ कि नहीं? मेरे लिए बहुत क्लियर है ये सब चीजें। क्लियर है दीदी। फिर ये सोल्स द्वापर में आकर उनकी वो मेमोरी द्वापर में कैसे खुल जाएगी? यस, अभी मेमोरी जैसी मेरी आज खुल रही है। पहले 1 मिनट दीदी, आई वांट टू लिटिल बिट अंडरस्टैंड दिस। हाँ, जो आत्माएं पहले चली गई वो अभी नीचे आके ये कहानियां लिखेंगी। कहानियां अभी नहीं लिखेंगी, द्वापर में लिखेंगी, मगर अभी नीचे आएंगी एंड वो ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे एंड उनके आत्मा की मेमोरी में रहेगी। एंड ये जब वो जन्म बाय जन्म जाएंगे, सत्युग खत्म, त्रेता खत्म, द्वापर में जब आएंगे जहाँ पे भक्ति मार्ग शुरू होगा, एंड भक्ति मार्ग में ये बुक्स लिखी जाएंगी। उसका मेमोरी प्रीवियस कल्प का होगा। यस, प्रीवियस कल्प का नहीं, प्रीवियस युग का। प्रीवियस युग। बट कभी ये महाभारत बिगिनिंग ऑफ द कल्पा का है ना? हाँ, बिगिनिंग ऑफ द कल्पा। देखो, एक कल्प डिफरेंट है, युग जॉइंट है। समझो पहले आप, हम यहाँ पे अपने आप को जब कल्प में, दूसरे कल्प में जब एंटर करना है, तो यहाँ की मेमोरी हम सब खत्म कर हम पूरा क्लीन स्लेट लेकर जाएंगे अगले कल्प में। पहले परमधाम जाएंगे, परमधाम से हम नीचे आएंगे, अपना रोल होगा तभी। जो हम नीचे आएंगे, जो रोल हमको निभाना है, 1 मिनट, जो रोल हमें निभाना है, वो रोल की मेमोरी हमारे साथ रहेगी। अब ये कल्प की मेमोरी हमारे साथ में नहीं चलेगी।
ये वाइप आउट हो जाएगा सारा, तभी हम परम धाम जाएंगे। परम धाम से हमने जो यहाँ पे चूज किया है रोल, वो हम अगले कल्प में वो रोल लेकर हम जब नीचे उतरेंगे, फिर हमारी मेमोरी हम कलेक्ट करते जाएंगे जन्म बाय जन्म। अभी जैसे ये मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, अब इस मोबाइल को मेरे को बेचने का है, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर की मेमोरी को पूरा इरेडिकेट कर दूंगी, पूरा खत्म कर दूंगी। फैक्ट्री का रीसेट मार के मैं तुम्हें ये मोबाइल बेच दूंगी, तो तुम कितना भी ढूंढोगे मेरा कुछ भी मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने फैक्ट्री रीसेट मार किया है। अभी आप वहाँ पर, आपके पास जब वो मोबाइल आएगा तो आप अपने हिसाब से उसमें सब मेमोरी में भरोगे। पिछले वाला जो मेमोरी है सब खत्म हो गया, क्योंकि अभी ओनर बदल गया है। पहले मैं ओनर थी इस मोबाइल की, अभी आप ओनर हो उस मोबाइल के। इस एग्जांपल से क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। और भी हम डिस्कस करेंगे लगे तो कल, ये तुम लोगों को क्लैरिटी मिले, ताकि तुम लोग में जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, तुम में वो हिम्मत ही नहीं होगी सामने वाले को समझाने के लिए। इंदुबेन, आई होप आपको क्लैरिटी दी थोड़ी बहुत तो भी कृष्णा के बारे में। जी जी जी, थोड़ी बहुत तो समझ आई। अब मैं सोचूंगी इससे आपने क्या क्या बोला, इस क्लास को दोबारा सुनूंगी, इस पोर्शन को, और फिर कल आपसे मिलती हूँ। यस, जी जी जी, ये याद रखना कि अगले कल्प में राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसके लिए उनको सत्युगी प्रिंस कहा गया है ना। स्वर्ग में कल्प के जो स्टार्ट है उन्हीं से होना है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि कृष्ण एक पद है, मतलब एक हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कृष्ण है या ये सब एक पद है जो सब, मतलब जैसे कल आपने बताया था ना यस, कि सारे ही कृष्ण होंगे वहाँ, यस, तो वो उनकी सब स्टेज है। समान। हाँ, यस, मतलब वो उनकी एक स्टेज है, इसको स्टेज यस, कहा जा सकता है। ये कोई मैंने वो डेजिग्नेशन वगैरह नहीं है कि आप इस कुर्सी पे बैठ गए। ये एक स्टेज है जो सबके लिए होगी, सत्व प्रधान सारी प्रकृति भी होगी, आत्माएं भी होंगी। इसको फिर सुन के फिर आपको कल बात बताती हूँ क्या होगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सब कुमारी लड़कियों को राधा कहा जाता है, सब कुंवारे लड़कों को कृष्ण कहा जाता है। ये जैसे हम यहाँ पे अभी हमारे आम तौर पे लड़का एंड लड़की बोलते हैं, जब शादीशुदा हो जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं, या श्रीमान श्रीमती बोलते हैं। दीदी वृंदावन में तो आज भी अभी बेटा पैदा होता है तो कान्हा भयो है, लड़की पैदा होती है तो राधा भाई है, ऐसे बोला जाता है आज तक भी। यस, तो वही भाषा ब्रह्म बाबा को भी मालूम थी, इसके लिए ब्रह्म बाबा को जो भाषा मालूम थी, जो ज्ञान था, उसी के आधार पे शिव बाबा ज्ञान को समझा रहे थे मुरली के रूप में। ठीक है, अभी वक्त हो रहा है। प्रियंका बहन, आप कल जुड़ेंगे ऑफिस से, तो कल आपका क्वेश्चन ले लेंगे। जी दीदी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बहुत इंटरेस्टिंग रहा आज का डे। मेरे को तो बहुत मजा आया आज। तो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तब मजा आता है ये चर्चा करने में। But you are angel, okay, always, please. Yes, that is very true. And I feel like I am an angel. दीदी ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा हमेशा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है। क्योंकि आपके डायरेक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल अभी हमारे जीवन में तो नहीं लग रहा है। आज की स्थिति में तो नहीं लग रहा है, कल मुझे नहीं पता, पर आज की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि विदाउट योर डायरेक्शन आई शुड गो टू मूव। थैंक यू दीदी, थैंक यू गुरु। मेरे लिए जैसे बाबा ने कान पकड़ पकड़ के खींच खींच के मेरे को जैसा करवाया है, मैं आप